हेलो दोस्तों, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल यूबीक्यूटस स्टडी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट 11 करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। दोस्तों, किसी भी देश को चलाने के लिए क्या क्या चाहिए? तो इसमें दोस्तों एक होती है क्या? विधायिका। एक विधायिका होती है जिसके अंतर्गत दोस्तों संसद आती है। ठीक है, संसद जो है नियम कानूनों को बनाती है। दूसरा आता है दोस्तों इसी में जो है कार्यपालिका। क्या आता है? कार्यपालिका। जो संसद द्वारा जो नियम कानून बनाए जाते हैं उसको कार्यपालिका लागू करती है। ठीक है, और इसी में एक आता है न्यायपालिका। न्यायपालिका का क्या काम होता है कि जो सरकार ने, जो संसद ने नियम कानून बनाया है, क्या वो संविधान के अनुसार है कि नहीं, यह डिसीजन कौन लेता है? यह न्यायपालिका लेता है। तो हम लोग आज दोस्तों कार्यपालिका की बात करेंगे। तो कार्यपालिका दोस्तों, कार्यपालिका जो है दो भागों में इसको बांट देते हैं। एक होती है दोस्तों संघ की कार्यपालिका, यानी कि एक जो है केंद्र की कार्यपालिका होती है और एक राज्य की कार्यपालिका होती है। हम लोग इस वीडियो में केंद्र की कार्यपालिका के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों, केंद्र की कार्यपालिका के जो पार्ट होते हैं, जो हिस्से होते हैं, वह कौन कौन से होते हैं? तो इसमें दोस्तों आता है राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति इसमें आता है और इसी में उपराष्ट्रपति आता है, उपराष्ट्रपति आता है और इसी में दोस्तों जो प्रधानमंत्री होते हैं, जो प्रधानमंत्री होते हैं और उनकी जो मंत्री परिषद होती है वह इसमें आती है। और इसी में दोस्तों महान्यायवादी आता है, महान्यायवादी आता है। तो ये सब जो है मिल के क्या होता है? मिल के जो है पूरे देश को संभालते हैं। इसमें जो वगैरह होते हैं उन्हीं लोगों में कुछ लोगों को मंत्री के रूप में चुन लिया जाता है और मंत्रियों का जो मुखिया होता है वह प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, तो इस कार्यपालिका का जो मुखिया होता है वह राष्ट्रपति होता है, यानी कि इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। तो यह दोस्तों दूसरे, यानी जो पहला क्वेश्चन हमारा है उसी से संबंधित है। यह दूसरी तरह से पूछा गया है, यानी कि किस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, यहां आपको जो है सारे मिलेंगे। तो इसमें दोस्तों इसका भी सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, राष्ट्रपति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति, भारत का जो राष्ट्रपति होता है राज्य का प्रधान होता है या फिर राज्य का प्रधान नहीं है, केवल सरकार का प्रधान है? राज्य और सरकार दोनों का प्रधान है। तो इसमें दोस्तों राज्य का मतलब आप लोग इसमें जो है राष्ट्र से लीजिएगा। ठीक है, स्टेट से मतलब इसका नहीं है, इसका किसी एक देश से मतलब है। तो जो राष्ट्रपति होता है वह राष्ट्र का प्रधान होता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। और अगर हम सरकार के प्रधान कौन होते हैं? तो वह होते हैं प्रधानमंत्री। सरकार के प्रधान कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती हैं? तो संघ की जितनी भी शक्तियां होती हैं, जो कार्यपालिका की शक्तियां होती हैं, वह सारी राष्ट्रपति में निहित होती हैं, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? यानी कि जिसको सुप्रीम कमांडर कहते हैं। तो तीनों सेनाओं के जो अध्यक्ष होते हैं उनको भी जो है राष्ट्रपति होते हैं, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। भारत का राष्ट्रपति होता है, तो दोस्तों भारत का जो राष्ट्रपति होता है वह क्या होता है? तो वह भारत का वास्तविक शासक, राज्य और सरकार का अध्यक्ष, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। भारत में सभी रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो इसके बारे में हमने अभी तक चर्चा की है कि इसका भी उत्तर हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति। अगला है, भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। तो दोस्तों भारत का जो राष्ट्रपति है उसकी योग्यता, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है? तो वह भारत का नागरिक हो, ये सही है। वह 35 वर्ष
से अधिक आयु का हो, ये भी सही है। उसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं हों, ये भी सही है। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो, ऐसा नहीं। अगर ऐसा होगा तो वह लाभ के पद पर हो जाएगा, तो कोई भी लाभ के पद पर नहीं हो सकता है। यानी कि 9 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होती है? तो दोस्तों राष्ट्रपति पद के लिए जो कोई निश्चित आयु नहीं होती है, यानी कि कोई भी आयु हो सकती है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा आज का जो है 10 महत्वपूर्ण पॉलिटी का क्वेश्चन था, इसको आप लोग जरूर कर लीजिएगा। जो हमारा आज का क्वेश्चन है वह है संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।